हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एकल स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम अनुपात समानुपात या रेशियो एंड प्रोपोर्शन की चौथी क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें हमने 3 क्लासें की, जिसमें एकदम ज़बरदस्त स्तर के प्रश्न किए, परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न किए और हर टाइप के प्रश्न किए, 0 से लेकर अच्छे स्तर तक। आज हमारी अंतिम क्लास है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। तो चलिए बिना वक्त गवाए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। पहला है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। कोई दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। तो ये संख्याएं हैं। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया जाए? 10। तो कितना हो जाता है? 4:5 हो जाता है। यानी अगर हम संख्याएं x मान लें, कितनी मान लें? x, सॉरी, जैसे एक संख्या x है, एक है y, तो उसने दिया है 3 और ये दिया है 4। अगर हम इसे 3x लिख दें, इसे 4x लिख दें, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3x लिख दिया, इसे 4x। अनुपात का क्या मतलब होता है? हमने आपको बताया था, अनुपात का मतलब होता है बट्टे लगा सकते हैं, अपॉन लिख सकते हैं। तो 3x बट्टे 4x, 3x बट्टे 4x हो जाएगा। और उसने कहा है कि प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए। 3x में भी 10 जोड़ दो और 4x में भी 10 जोड़ दो। जब इन 10 को प्रत्येक में जोड़ दिया जाता है तो कितना हो जाता है? 4:5। 3x प्लस 10 होने, 3x प्लस 10 बराबर 4 हो जाता है। 4x प्लस 10 बराबर 5 हो जाता है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 15x प्लस के 50 बराबर हो जाएगा 16x प्लस के 40। कितना हो जाएगा? 40। 15x को उधर लेके आएंगे, 40 को इधर लेके आएंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10। यानी x बराबर 10 हो जाएगा। तो पहली संख्या 3x थी, जब 1x बराबर 10 है तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 30। पहली संख्या हो गई 30। 4x बराबर कितना हो जाएगा? 40। तो दूसरी संख्या कितनी हो गई? 40। पहली संख्या हो गई 30, दूसरी संख्या हो गई 40। उसने पूछा क्या ये संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो इसने आपको डी ऑप्शन दिया है, 30 और 40। तो कितनी हो जाएगी? 30 और 40। कुछ नहीं करना है। एक संख्या 3x, दूसरी 4x है, दोनों में 10 जोड़ दिया, बराबर 4:5 बन रहा है। 4/5 कर दिया। x की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली है, निकाल ली है। तो कितनी निकली? 10। तो पहली संख्या 30, दूसरी हो जाएगी 40। कितनी हो जाएगी? 40। एक चीज इसमें और हम कर सकते थे। क्या कर सकते थे? पहले था अनुपात 3:4 और दूसरा बन गया है 4:5। 4:5। यहाँ पे कितने की वृद्धि अनुपात में दोनों की हो रही? दोनों में अनुपात में कितने की वृद्धि हो रही? 1 की। कितने की हो रही? 1 की। दोनों में अगर 1 की हो रही है तो 1 की वृद्धि कब हो रही? जब संख्याओं में दोनों में 10 जोड़ा जा रहा है। जब 10 इसमें जोड़ा तो 1 की वृद्धि हो गई, जब 10 इसमें जोड़ा तो 1 की वृद्धि हो गई। तो कितने की होगी? 1 की। इसका मतलब 1 के बराबर कितना है? 10। 1 के बराबर कितना है? 10। तो 30 के बराबर कितना हो जाएगा? 30। और 4 के बराबर कितना हो जाएगा? 40। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 30 और 40 दोनों संख्याएं हो जाएंगी। कैसे? पहले 3-4 था, फिर 4-5 हो गया। यानी अनुपात में अगर अंक के मान देखें तो 1 की वृद्धि हो गई, जबकि रियल में कितना बढ़ रहा है? 10। तो 1 बराबर 10 है, तो 30 बराबर 30, 4 बराबर 40 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, अगला प्रश्न है, सीता और राधा की आयु में 4:3 का अनुपात है। उनकी आयु का योग 42 वर्ष है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? वर्तमान में उसने अनुपात दिया है 4:3, जबकि योग कितना दिया है? योग उसने दिया है 42 वर्ष। तो 7 बराबर 42 हो जाएगा। 7 बराबर कितना हो जाएगा? 42। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। तो सीता की आयु कितनी हो जाएगी? सीता का 4 है तो सीता की हो जाएगी 24, और राधा की 3 है तो राधा की हो जाएगी 18। यानी सीता की 24 और राधा की 18 हो जाएगी। कब? वर्तमान में। कब हो जाएगी ये? वर्तमान में 24 और 18। प्रश्न में कहा है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 6 वर्ष बाद 24 वाली कितने की हो जाएगी? 30 की।
18 वाली कितने की हो जाएगी? 24 की। तो अनुपात बन जाएगा 6:5 अनुपात 6 चौकी 24, यानी 5:4। क्या बन जाएगा? 5:4। उसने आपको सी ऑप्शन दिया है, क्या दिया है? 5:4। क्या किया? कुछ खास नहीं, उसने अनुपात दे रखा था, उस अनुपात में हमने आयु को बांट दिया है, उस अनुपात में हमने आयु को बांट दिया है। तो सीता की निकली 24, राधा की निकली 18। अब उसने कहा 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष से हमने दोनों उम्र में जोड़ दिए, तो सीता की होगी 30 साल और राधा की होगी 24 साल। इसका हमने अनुपात बनाया तो 5:4 बन गया। सी ऑप्शन उसने दिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है मेरा, दो संख्याएं 3, 4 के अनुपात में हैं। इन संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त का गुणनफल 10,800 है। 10,800 है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा? इन संख्याओं का योग वो पूछ रहा है। उसने मासा दिया है, मासा और लासा का गुणनफल दिया और संख्याओं का अनुपात दिया। अगर पहली संख्या 3x है तो दूसरी कितनी है? 4x। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बराबर इन उसने क्या दिया? लासा गुणा मासा, यानी 10,800। क्या दिया? लासा गुणा मासा। यहां से एक चीज बन सकती, क्या? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लासा और गुणा मासा। एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो ये उसने दिया है। पहली संख्या हम 3x ले रहे तो दूसरी हो जाएगी 4x। इन दोनों का गुणनफल कितना है? 10,800। तो 12x² बराबर हो जाएगा 10,800। 12 से इसे काटेंगे 9 बार, ये हो जाएगा 900। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 30। x बराबर कितना निकल आएगा? 30। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? पहली संख्या 3x थी, तो पहली हो जाएगी 90 और दूसरी कितनी हो जाएगी? 120। दूसरी हो जाएगी 120, पहली हो जाएगी 90। इन दोनों का उसने योग पूछा है, 90 और 120 का। तो कितना हो जाएगा? 210। 90 और 120 का योग उसने पूछा। दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? 210। 90 और 120 संख्याएं होंगी। अगर संख्याएं पूछी होती तो संख्याएं हमने निकालनी थी, योग पूछा तो योग, अंतर पूछता तो अंतर भी हम यहां से निकाल सकते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है मेरा यदि P प्लस Q का 20%, P प्लस Q का 20%, P प्लस Q का कितना? 20% बराबर है P माइनस Q के 50% के। किसके? 50% के। ये उसने कहा है कि P प्लस Q का 20% और P माइनस Q का 50% के बराबर है। तो P Q का अनुपात बताइए। तो यहां से हम काटें, 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, अंदर हो जाएगा 2P प्लस का 2Q बराबर 5P माइनस का 5Q। 5Q इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा? 7Q। 2P उधर लेके जाएंगे तो बचेगा 3P। कितना बचेगा? 3P। अनुपात बनाएंगे तो बन जाएगा Q/3 बराबर P/7। यही तो होगा। तो P का 7 रहेगा, Q का 3 रहेगा। तो क्या पूछ रहा है? P अनुपात Q। तो कितना हो जाएगा? 7/3। कितना हो जाएगा? 7/3। उसने 3/7 भी दिया है, 3/7 भी दिया। अगर यहां से देखें तो 3/7 हो रहा है, लेकिन फिर हमें क्या करना है? क्वेश्चन को देखना है कि किसका अनुपात वो पूछ रहा है। वो पूछ रहा है P अनुपात Q का, तो P का पहले लिखेंगे और Q का बाद में। तो कितना हो जाएगा? 7/3, यानी 7/3 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, A और B की आय का अनुपात 5/3 है। A और B की इनकम की अनुपात दिया है 5/3। A और B के व्यय का अनुपात 9/6 है। यदि A 1300 रुपये बचाता है, यदि A 1300 रुपये बचाता है और B 900 रुपये बचाता है, तो B की आय ज्ञात कीजिए। समझना है गौर से। जैसे उसका है A और B दो व्यक्ति हैं, एक की इनकम हम 5x मान ले रहे हैं, दूसरे की कितनी हो जाएगी? 3x।
अब इनका खर्चा अगर हम देखें तो एक का हो जाएगा 9 बाई और दूसरे का हो जाएगा 5 बाई, यही तो खर्चा हो जाएगा। अब उसने क्या किया है कि इसमें से इनकम में से जब वो खर्चा कम हो जा रहा है तो बचत ही तो बचेगी। इनकम में से जब खर्चा कम हो जाएगा तो क्या बचेगी, बचत। तो 5x माइनस के 9 बाई बराबर उसने दिया है कितना, 1300 रुपये ए बचा रहा है। बी कितना बचा रहा है, 3x माइनस के 5 बाई बराबर कितना बचा रहा है बी, 900 रुपये। कितना, 900 रुपये। अब यहाँ से हम क्या करें, एक वैल्यू किसी तरह से हम काट देते हैं, एक चीज बराबर कर लेते हैं, या तो x दोनों इक्वेशन में बराबर कर लेंगे या फिर बाई कर लेंगे। बाई जैसे बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, 5 का ऊपर गुणा कर दे रहे हैं पूरे में, किसका, 5 का, और नीचे कर दे रहे हैं 9 का गुणा पूरे में। तो बाई बराबर हो जाएगी कैसे, 25x माइनस के 45 बाई बराबर के 6500, ये हो जाएगा। इधर बन जाएगा 27x माइनस के 45 बाई बराबर के 8100, कितना हो जाएगा, 8100। घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो 45 बाई से 45 बाई कट जाएगा, बचेगा मेरे पास माइनस का 2x बराबर के कितना बचेगा, 1600, कितना बचेगा, 1600 माइनस का, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 800। x बराबर 800 पूछ क्या रहा है, b की इनकम बताइए, b की कितनी है, 3x, एक x के बराबर 800 है तो 3x के बराबर कितना हो जाएगा, 2400, कितना हो जाएगा, 2400। एक x के बराबर 800 है तो 3x के बराबर कितना हो जाएगा, 2400, यही इसका आंसर हो जाएगा। b की इनकम पूछता तो कितनी हो जाती, 8 पंचे 40 यानी 4000 हो जाती, कितनी हो जाती, 4000 रुपये। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने अनुपात और समानुपात खत्म कर लिया, आज हमने अनुपात और समानुपात खत्म कर लिया। इससे आगे हम कल नया कोई एक टॉपिक लेंगे जिसमें हम 4 से 5 क्लासें करेंगे। समय और दूरी और समय कल हम लेने वाले हैं, क्या लेने वाले हैं, दूरी और समय। तो उसको हम खत्म करेंगे आराम से, 4-5 क्लासें करेंगे। और उससे रिलेटेड 2-3 और चैप्टर हैं, जैसे नावधारा हुआ है या आपका रेलगाड़ी हुई, तो ये उसी से संबंधित प्रश्न टॉपिक हैं, तो उनके बाद उनको करेंगे हम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।